हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो प्रीवियस सेशन में हमने बात किया था किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन एंड स्टार्स के डेफिनेशंस के बारे में हमने बता दिया था आपको। साथ में जो भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है, टोटल के टोटल 11 प्लैनेट्स, इनका लोकेशन, इनकी साइज़ के बारे में, इनके नेम के बारे में सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने आपको बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ के रेफरेंस में जो मून जब मूवमेंट करती है तो अर्थ से हम मून का कुछ ही हिस्सा देख पाते हैं, जिसके कारण में कभी ऐसा होता है कि अर्थ को, मून को हम पूरा देख पाते हैं तो इसको पूर्णिमा बोलेंगे। कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि मून को हम देख ही नहीं पाते, तो पूरा पूरा डार्क दिखता है रात में, इसको हम अमावस्या बोलते हैं। और इसके बाद में सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बताया था। स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। और ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो खुद को क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, हीट जो होते हैं जनरेट करते हैं, उनको हम स्टार बोलते हैं। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। इस सेशन में जब हम बात करेंगे किसके बारे में, कंस्टेलेशन के बारे में। अब कंस्टेलेशन क्या होता है, जितने सारे स्टार्स हैं ना, ये स्टार्स क्या करते हैं, स्टार्स जो है स्पेस में क्या करते हैं, वेरियस पैटर्न को फॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर के एक वेरियस पैटर्न को फॉलो करते, लाइक स्टार शेप में बना दिया, एक लाइन बना दिया। तो जब ऐसे ऐसे पैटर्न्स को फॉर्म करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंस्टेलेशन। स्टार्स जो है कुछ पैटर्न बना दिए, उसी को बोलते हैं कंस्टेलेशन। अब वो कुछ कंस्टेलेशन बहुत फेमस है, जैसे एक कंस्टेलेशन को बोलते हैं उर्सा मेजर और बिग बियर, भालू के जैसे में ये कंस्टेलेशन बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिग बियर बोलते हैं। क्लियर। अब ये जितने भी सारे कंस्टेलेशन होते हैं, हम अर्थ से इनको मेजर कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशन स्मॉल बियर आर द सप्तऋषि। अब रात के टाइम में जब आसमान साफ हो, क्लाउड्स नहीं होंगे अगर स्काई में, तो उस टाइम में हम जो है इन कंस्टेलेशंस को देख भी सकते हैं। आप देखेंगे आसमान में कि 7 स्टार्स हैं, 7 स्टार्स ऐसे ऐसे पैटर्न बना के हैं स्काई में, इसको हमने नाम दिया है सप्तऋषि, क्योंकि टोटल कितने हैं, 7 हैं। अब ये जो 7 स्टार्स हैं ना, ये मिल करके जो पैटर्न बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग उर्सा मेजर कंस्टेलेशन। उर्सा मेजर कंस्टेलेशन, ये अर्थ का पिक्चर है, स्पेस से ऐसा दिखता है, ये देख लीजिए। देन आप जो है कंस्टेलेशन का एक बार पिक्चर देख लीजिए, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए स्काई है, तो ये देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टार जो कुछ पैटर्न बने, इसको क्या बोलेंगे, सीटस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये स्टार्स ऐसे लाइन बनाए, फिर ये ऐसे बने, इसको क्या बोलते हैं, पाइसेस बोलते हैं। वैसे ही ये देखिए ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बना रहे स्टार्स, शेप बना रहे, इसको बोलते हैं इंडस। क्या बोलते हैं इनको, इंडस बोलते हैं। ये देखिए जिसके बारे में बात करते थे, उर्सा मेजर, भालू जैसे है ना, ये देखिए ऐसे ऐसे पैटर्न बना रहे हैं। तो ये जितने सारे स्टार्स है वो क्या कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, और ये पैटर्न जो है कोई शेप दे रहा है, इसी को बोल रहे हैं कंस्टेलेशन। तो ये जो कंस्टेलेशन बने इसको क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर, भालू के जैसे दिखता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। किसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में एक स्टार जो है ना हमेशा दिखता है। अर्थ पे 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उस पोल पे हमेशा एक स्टार दिखता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पोल स्टार। और ये सन के रिफरेंस में आप इसको देख सकते हैं। तो नॉर्थ जो स्टार है इसको बोलते हैं पोल स्टार। तो नॉर्थ स्टार इस इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एक स्टार दिखेगा, और ये पोल के ऊपर होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन एज स्काई। ये जो स्टार है ना हमेशा एक ही पोजीशन में दिखाई देता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं पोल स्टार को विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। जो सप्तऋषि नाम की कंस्टेलेशन बनी है, उसको रिफरेंस लेकर के हम पोल स्टार को आसमान में नाइट के टाइम में देख सकते थे। अच्छा, एक सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन, उसमें रोमन जो लोग थे ना वो सन को गॉड मानते थे, सन गुड बोलते थे। तो वहीं से सोल जो वर्ड था उससे निकला सोलर सिस्टम, मतलब सन से रिलेटेड वर्ड था। तो सन के बारे में उन्होंने बताया कि सन जो सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है, और ये बना किससे है, हॉट एंड एक्सट्रीमली ह्यूज गैसेस से मिलके बना है। और अर्थ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कहाँ से, अर्थ से। ये सन हो गया।
सन्स ये प्लैनेट्स के रेफरेंस है। देखिए ऐसे स्काई में दिखता है, ये जो आसपास देख रहे हैं सारे के सारे स्टार्स ही हैं। ये एक स्टार है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, ये कौन हो गया, मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये सबसे लास्ट में देख रहे हैं ना, प्लूटो है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में सबसे कॉर्नर में है, इसके पीछे में। ये प्लूटो एक टाइम पे क्या था, ये प्लूटो एक टाइम पे एक तरीके से प्लेनेट ही था, उसके बाद में इसको हटा दिया गया, क्योंकि प्लेनेट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। अच्छा, ये जितने सारे हैं ना प्लेनेट्स, एक चीज़ जान लीजिए, अब ये जो सन है ना, इससे बहुत ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। सोलर फ्लेयर्स का मतलब इनकी किरणें निकलती हैं बहुत तेज़ तेज़, जैसे समझ लीजिए कि सोलर आंधी बोलते हैं। तो इस आंधी के कारण में ये जो सबसे फर्स्ट प्लेनेट है ना, मरकरी, इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इस सन से इतनी ज़्यादा आंधी चलती है, सोलर फ्लेयर्स चलते हैं कि इसका इस पर एटमॉस्फेयर ही उड़ जाता है। इसके चक्कर में क्या होता है कि दिन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, टेम्परेचर इसका 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन रात में जब इसको हीट नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा होता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इसलिए जब एवरेज टेम्परेचर देखेंगे तो इसका एवरेज टेम्परेचर नियर अबाउट 250 के अराउंड में होता है। बट ये जो ये जो सेकंड प्लेनेट वीनस, इसके क्या होता है कि इसके पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होने के कारण ये दिन के टाइम में भी गर्म होता है, रात के टाइम में भी सारा जो है हीट जो है निकल नहीं पाता इससे, तो ये रात के टाइम में भी गर्म रहता है। तो इन दोनों में सबसे गर्म कौन, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है अगर पूछा जाए सोलर सिस्टम का, तो नज़दीक तो ये है, हॉटेस्ट इसको होना चाहिए, बट ये नहीं होता है। ये कौन होता है, वीनस होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होने के कारण ये दिन के टाइम में भी गर्म होता है, रात के टाइम में भी गर्म होता है। क्लियर। तो ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये कुछ हैं आपके, सबसे बड़ा कौन सा प्लेनेट है, तो आप बोलेंगे कौन सा है, जुपिटर है। किस स्टार के पास, किस प्लेनेट के पास में रिंग है, तो सैटर्न का नाम लेंगे। कौन से ब्लू कलर में दिख रहा है तो किसका नाम लेंगे, ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं। कौन से रेड प्लेनेट बोलते हैं, तो इसको मरकरी को, मार्स को बोलते हैं। अर्थ का ट्विन कौन है, देखिए अर्थ के जैसे सेम डिट्टो दिखता है कौन, वीनस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्विन्स बोलते हैं। सबसे फार कौन है, सबसे फार मिलेगा नेपच्यून। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको जान लीजिए आप। क्लियर। अब बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स में अभी हमने अर्थ को, वीनस को दिखाया आपको। वीनस में क्या बोला जाता है, इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्थ को ट्विन। प्लैनेट्स की डेफिनेशन क्या है, जैसे हमने बताया अर्थ में बहुत, स्पेस में बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड द हीट, जिसके पास खुद की लाइट ही नहीं हो एंड हीट नहीं हो, किसके पास खुद की लाइट नहीं हो, हीट नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। अब जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें टोटल 8 प्लैनेट हैं अभी में, जिसका हमने पिक्चर अभी दिखाया आपको, देख रहे हैं ना। सन के पास हीट है, लाइट भी है, लेकिन किसी भी प्लैनेट्स के पास खुद की हीट नहीं है। इनको हीट एंड लाइट मिलती किससे है, इस सन से, इस स्टार से मिलती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, इनको हम बोल रहे हैं प्लैनेट। इनकी एक और ख़ास बात होती है कि इनको कम से कम किसी स्टार के आगे पीछे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूवमेंट करना चाहिए, तभी इनको हम तभी हम इनको प्लैनेट बोलेंगे। जैसे मरकरी देखिए, ये जैसे अपने अपने ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जो वाइट कलर का जो ऑर्बिट बना हुआ है। लेकिन अगर इन केस कभी इन्होंने सपोज करिए मार्स, मार्स जो है यहाँ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, कभी अर्थ के ऑर्बिट में आ गया, तो क्या इसको प्लैनेट तब तक भी बोलेंगे, तो नहीं बोलेंगे, उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर देंगे। प्लैनेट होने का मेन रीजन क्या होना चाहिए, उसके पास हीट एंड लाइट नहीं होनी चाहिए, एंड सेकेंड थिंग कि वो किसी भी स्टार को फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट करता होना चाहिए। प्लूटो के साथ भी यही हुआ। प्लूटो को पहले प्लेनेट माना जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो अपने ऑर्बिट है ना, जिस फिक्स्ड पाथ में उसको बोला गया था घूमने के लिए, वो अपना ऑर्बिट चेंज कर देता था। इसीलिए हम लोग प्लूटो को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और किसकी कैटेगरी से, प्लैनेट्स की कैटेगरी से। कौन से साल में, 2006 में। अब ये कौन डिसाइड करता है कि आखिर किसको प्लैनेट बोलेंगे, किसको स्टार बोलेंगे, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन्होंने डिसाइड किया कि जो प्लूटो जो है एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे, क्योंकि ये प्लैनेट की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लियर। अभी देखिए, इसमें से सोलर सिस्टम में जितने 8 प्लैनेट्स, उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, सबके पास क्या है, रिंग है। जुपिटर के पास भी रिंग है, सैटर्न के पास भी रिंग है, यूरेनस के पास भी रिंग है, ठीक है। दीज आर द बेल्ट्स ऑफ द स्मॉल डेब्रिट्स। और ये जो रिंग्स बनी उसमें है क्या एक्चुअली में, इसमें छोटे छोटे ना
डस्ट बोल सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर बोल सकते हैं, इनको डेब्रिस बोलते हैं। ये घूमते रहते हैं उस रेत में। अब ये जो वर्ड है प्लेनेट, ये कहाँ से है? अगेन एक ग्रीक वर्ड था जिसका नाम था प्लेटाई, जिसका मतलब होता था वांडरर। वांडरर का मतलब घूमने वाला। तो जो घूमने वाला था उसको ग्रीक सिविलाइजेशन के लोग क्या बोलते थे? प्लेनेटाई बोलते थे। वहाँ से वर्ड निकला प्लेनेट। प्लेनेट्स भी घूमते हैं, किसके आगे पीछे? इसके स्टार के आगे पीछे। अब जो हमारा अर्थ है भी क्या एक तरीके का प्लेनेट है, जिसको हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। सारा हमने बता दिया। अगेन एक और एक पिक्चर है, ये आप इसको देख लीजिए, बुक्स में भी हैं आपके। क्लियर? अब देखिए जो मरकरी है ना, मरकरी को एक ऑर्बिट करने के लिए इसको लगते हैं 88 डेज। जैसे धरती को बोलते हैं ना कि घूमने के लिए 365 दिन लगते हैं, ऐसे मरकरी को सन के आगे पीछे घूमने में बहुत टाइम कम लगता है क्योंकि नज़दीक में है। 88 डे लगते हैं। वीनस को 255 डेज, अर्थ को 365, मार्स को इतना टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा किसको लगता है? नेपच्यून को 164 साल लग जाते हैं। नेपच्यून को एक चक्कर कंप्लीट करने में 164 साल लग जाते हैं। और ये तो हो गया सन के अराउंड में मोशन। ये अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, ये अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं। मरकरी को अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, स्पिन करने के लिए 59 दिन लग जाते हैं। हमारी धरती को कितने दिन लगते हैं? 24 घंटे। हमारी अर्थ को कितने दिन लगते हैं? 24 घंटे। तो हमारे वहाँ एक दिन 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात होता है। लेकिन मरकरी पे सपोज करिए आप रहते तो वहाँ पे एक दिन कितने दिन का होता? वहाँ पे मरकरी को पूरा एक चक्कर घूमने के लिए, अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के लिए कितने दिन लग जाते हैं? 55 डेज। मतलब इसका हाफ कर दीजिए। हाफ कितना हो गया? हाफ हो जाए आपका 29 डे के समथिंग में एक दिन होगा वहाँ का। एक तरीके से दिन का टाइम, और 29 दिन का रात होगा ऐसे समथिंग में। और मार्स पे भी एक दिन, यानी मार्स भी जो अपने प्लेनेट अर्थ अपने एक्सिस पे बहुत जल्दी से घूम जाते हैं। यानी मार्स और अर्थ का स्पीड देखिए बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। इनको अपने स्पिन करने के लिए एक दिन का ही टाइम लगता है, एक दिन का ही टाइम लगता है। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर इतना बड़ा होते हुए भी देखिए 9 घंटे में ही घूम जाता है वो। अपने एक्सिस पे 9 घंटे में स्पिन करता है। मतलब वहाँ एक दिन 9 घंटे का सिर्फ। सैटर्न पे 10 घंटे का दिन है, यूरेनस पे 17 घंटे का, नेपच्यून में मात्र 16 घंटे का। क्लियर? सबसे ज़्यादा टाइम किस पे लगेगा? वीनस पे 243 दिन लग जाएंगे आपको। अच्छा, जैसे क्या मरकरी के पास मून है? अब मून क्या होता है? मून हो गए जैसे अर्थ के सराउंडिंग्स में अगर कोई क्या है, सैटेलाइट घूम रहा है क्या, तो अगर घूमेगा, स्पिन करेगा, मूवमेंट करेगा, ऑर्बिट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। यानी किसी किसी भी प्लेनेट को अगर ऑर्बिट कोई करेगा तो उसको मून बोलेंगे। तो मरकरी के आगे पीछे कोई नहीं घूमता है, तो इसलिए बोलते हैं इसके पास नंबर ऑफ मून 0 है। वीनस के आगे पीछे भी नहीं है। अर्थ के पास एक है जिसको बोलते हैं क्या? मून बोलते हैं, जिसको रात में हम देखते हैं। मार्स के पास में 2 मून है, जुपिटर के पास में 16 है, जुपिटर के पास में 16 है, सैटर्न के पास में 18 है, यूरेनस के पास में 17 है, नेपच्यून के पास में 8 है। क्लियर? ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में 2 वर्ड हमने बताया था आपको, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। अब देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं, एक चीज़ इसमें दिखाता है। इनर प्लैनेट्स और ऑर्बिट प्लैनेट्स क्या होते हैं ये भी देख लीजिए फटाक से, उसके बाद चैप्टर ख़त्म किया जाए। हाँ, ये देखिए प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट क्योंकि अंदर में है। और ये 1 2 3 4, ये बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि ये साइज में आइडेंटिकल भी हैं और थोड़े से बाहर भी हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।